वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पिछले दिनों की भांति महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के तृतीय भाग विभूति पाद के अंतर्गत विभूतियों की बात चल रही थी। जिसके प्रसंग में कल हमने आपको बतलाया था कि भूत जय होने पर, पंचभूतों पर विजय प्राप्त करने से या उन पर संयम करने से यह सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्त धर्मानभिघातश्च। 45वां सूत्र विभूति पाद का। स्वागत है त्रिपाठी जी आपका, डॉक्टर साहब। जी, तो मैं बतला रहा था विभूत पाद के 45वें सूत्र में ये कहा गया कि पंचभूतों पर संयम करने से ततोऽणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्त धर्मानभिघातश्च। अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिनका मैंने विवरण दिया था। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामावसायित्व। इस संबंध में मैंने आपसे कहा था कि श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है ये सिद्धियां जो हैं वो मेरे अधीन होती हैं, मैं जिसको देता हूं उसे प्राप्त होती हैं। और महर्षि कहते हैं यहां पर ये प्राप्त होती हैं। अर्थात एक प्रकार से अगर वेदांत दर्शन की भाषा में विचार करें तो जहां पर ब्रह्म माया में प्रतिबिंबित होकर के 2 रूप लेता है, सत्व प्रधाना
वो ईश्वर, और जहां पर सूक्ष्म ज्ञान का प्रवेश होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और का प्रभाव होता है, वो अज्ञान के कारण वहीं पर ये जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। सांख्य में पुरुष एक ही है। इस कारण से यहां पर आप सोच सकते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा की चैतन्यता की स्थिति एक ही है। जो श्रीमद् भागवत में भगवान ने उद्धव को कहा है कि ये मेरे सहज अधीन है, मैं जिनको देता हूं उनको प्राप्त होते। और उन्हीं को यहां पर महर्षि कह रहे हैं कि ततो अणिमादि प्रादुर्भाव, पंचभूतों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात यहां पर इनका प्रादुर्भाव होता है, आठों सिद्धियों का। और उसके साथ में दो बातें और बताई थी। ये दो चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो पंचभूतों पर विजय प्राप्त करने से या पंचभूतों पर संयम करने से इनसे संबंधित कोई भी कष्ट उस योगी को नहीं होता। अनभिघातश्च तत् धर्मान अभिघाता, उनके धर्मों से प्राप्त होने वाले हानि, अभिघात, ये कोई प्रभाव नहीं डालते। और काय संपत्ति, शरीर संपत्ति की प्राप्ति होती है। शरीर संपत्ति क्या है? महर्षि कहते हैं शरीर संपत्ति रूप लावण्य बल वज्र संघनत्वानि काय संपत्ति। 46वें सूत्र में महर्षि बतला रहे हैं काय संपत्ति क्या है, शरीर की संपत्ति क्या है, शरीर की संपदा क्या है। वो कहते हैं 4 चीजें हैं इसमें, रूप, लावण्यता, बल और वज्र संघनत्वानि। वज्र संघनत्वानि। रूप शरीर की संपत्ति है। रूप का विशेष स्थान है आपका मुखमंडल। मुख की आकृति, जिसको देख करके प्रथमता ही अन्य व्यक्ति आकर्षित होता है, ये है रूप, ये प्राप्त होता है। लावण्य, लावण्य के अंतर्गत शरीर की बनावट आती है। संपूर्ण अंगों का यथोचित सुंदर होना। मैंने कहीं पढ़ा था मानव शरीर के 32 विभाग हैं, उन सभी में सौष्ठव, सुंदरता और आनुपातिक विभाग सही होना। जैसे आपने देखा होगा व्यक्ति कोई बौना होता है, कोई लंबा होता है,
अंग विकृत होते हैं, चेहरा सुंदर है पर ये स्थितियां होती हैं। वही यहां पर महर्षि कह रहे हैं कि लावण्यता शरीर के सभी अंगों का सुंदर होना। तीसरी वस्तु है बल, शरीर में बल होना, बल की अधिकता या बल होना, बलिष्ठ। और अंतिम जो है चौथा, वज्र संहननत्व, वज्र सदृश शरीर के अंगों का पुष्ट होना। कोई भी शरीर का कुछ बिगाड़ न सके, इतना सुदृढ़ होना, इतना मजबूत होना, ये चौथा गुण है। ये चार गुण शरीर की संपत्ति कहे जाते हैं, ये भी प्राप्त होते हैं पंचभूतों पर संयम करने से या उन पर विजय प्राप्त करने से। जब ये पंचभूत वश में हो जाते हैं तब ये स्थिति शरीर की होती है। तो यहां अगर आप देखें तो ये बाहरी वस्तुएं हैं, ये ग्राह्य हैं। शायद आपको याद होगा, मैंने आपको पीछे समाधिपाद में ही प्रथम उसमें वहां पर आपको, जहां पर समाधि के विषय में बतलाया था कितने प्रकार की है, वहां पर आया था कि विषयों के भेद से ये समापत्ति जो है, संप्रज्ञात समाधि जो है, पहले बताया था 4 प्रकार की होती है। वह वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। समाधिपाद के 17वें सूत्र में वितर्क विचार आनंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञाता। और वहीं पर आपको बताया था कि विषय भेद से भी समापत्ति के 3 प्रकार हैं। उसी समय आपको मैंने ये बतलाए थे। ग्राह्य विषय और ग्रहण किए हुए विषय और ग्रहीता। इनके अनुसार फिर समापत्ति या संप्रज्ञा समाधि 3 प्रकार की हो जाती है। ग्राह्य विषय के भेद से और
ग्रहण विषय के अनुसार और ग्रहिता के अनुसार। वही यहां पर आया है कि ये जो पीछे आपको बताया है पंचभूतों के विषय से, ये ग्राह्य हैं, बाहरी, इनके अनुसार ये सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अब ग्रहण, ग्रहण का तात्पर्य है कि ग्रहण किनके द्वारा किया जाता है। पहले भूत जय, पंचभूतों पर विजय। अब आप इसको देखें, इसमें दो हैं। प्रथम तो स्थूलभूत और तत्पश्चात सूक्ष्म भूत। वेदांत की परिभाषा में कहें, स्थूलभूत वो जो पंचीकृत और सूक्ष्म भूत वो जो अपंचीकृत है। तो ये ग्राह्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अब आया ग्रहण। किनके द्वारा ग्रहण होता है? उनका, अर्थात इंद्रियों में, इंद्रियों के द्वारा ये सब ग्रहण होते हैं। तो इंद्रियों में संयम करने से क्या होता है वो बताते हैं अगले 47वें सूत्र में। महर्षि कहते हैं, ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत् संयमाद इंद्रिय जया। इंद्रियों के 5 स्वरूप बतलाए हैं। इंद्रियां, जैसे भूत के विषय में बताया था आपको, वहां भी 5 चीजें बतलाई थी कि पंचभूत तो हैं, लेकिन उनके भी 5 स्वरूप हैं या 5 प्रकार हैं। कौन से बतलाए थे? स्थूल स्वरूप, सूक्ष्मान्वयार्थवत्व, संयमाद्भुत जया। 44वें सूत्र में ये बताया गया था कि स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व। ये प्रत्येक भूत के साथ में, स्थूल भूत के साथ में या सूक्ष्म भूत के साथ में होते हैं। इनमें संयम करने से तब पंचभूत पर विजय प्राप्त होती है, वो वशीभूत होते हैं। इसी प्रकार से यहां इंद्रियों के संबंध में कह रहे हैं कि इंद्रियां भी इसी प्रकार से 5 गुण रखती हैं। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, ये 5। इन 5 को ध्यान में रखते हुए जब इंद्रियों पर संयम किया जाता है, तब उससे इंद्रिय जय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। अब ग्रहण क्या है? ग्रहण वो प्रवृत्ति है जिससे इंद्रियां विषयों को पकड़ती हैं, विषयों की तरफ जाती हैं, विषयों को ग्रहण करती हैं। स्वरूप, स्वरूप का तात्पर्य है
जिससे इंद्रियां पहचानी जाए, वो स्वरूप, जिस गुण से इंद्रियां पहचानी जाए। देखने का काम जिस इंद्रिय से होता है वो उस इंद्रिय का स्वरूप है। तो नेत्रेंद्रिय का स्वरूप है देखना। घ्राणेन्द्रिय का स्वरूप है सूंघना। रसनेन्द्रिय का स्वरूप है रस लेना। यह स्वरूप जिससे वो इंद्रिय प्रकाशित होती है, वो इंद्रिय जानी जाती है। और उसके बाद में आता है तीसरा चीज बताई है यहां पर, अस्मिता। अस्मिता तो इनका कारण ही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, जिसके कारण ये सृष्टि प्रपंच हो रहा है। सत्व और चैतन्य का अभेद हो रहा है, जिस कारण से सृष्टि प्रपंच बन रहा है। प्रथम स्थिति जो अहंकार है, मैं हूं, ये भाव जो आता है, ये अस्मिता, वो तो मूल है इंद्रियों का। और फिर उसी तरीके से जो पंचभूतों के बारे में बताया था आपको, अस्मिता के बाद में अन्वय। अन्वय वही कि तीनों गुणों का प्रवेश इसमें भी है, क्योंकि इंद्रियां तो बाद में आती हैं, चित्त तो पहले आ चुका है। सांख्य दर्शन के अनुसार जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो वहां आता है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही। पहले प्रकृति का स्वरूप बताया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की साम्यावस्था प्रकृति है। प्रकृतिर महान, प्रकृति से ही सर्वप्रथम महत्त्व की उपलब्धि होती है। बस यही इसको समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। और जब शरीर निर्माण होता है तो ये व्यष्टि बुद्धि इसी का अंश है। और वही योग दर्शन में चित्त कहा गया है। और यहां जो बतला रहे हैं, आगे देखें, महतो अहंकार, महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है। और अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियाणि। अहंकार से पंच तन्मात्राएं और दोनों प्रकार की इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। और तब आता है तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि। ये क्रम है सृष्टि का। तो अब आप यहां पर देखें, अन्वय का अर्थ है कि तीनों गुणों का इनमें प्रवेश है। अनु या प्रविष्ट हैं इसमें तीनों गुण। और फिर है अर्थवत्व, वही जो पिछले में आपको बताया था। प्रयोजन क्या है? तो
प्राकृतिक तत्वों का या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का आपको बताया था कि इनका केवल प्रयोजन है भोग या अपवर्ग। यही प्रयोजन है। तो यहां भी वही प्रयोजन है, भोग या अपवर्ग। पुरुष को भोग उपलब्ध कराना या उसका अपवर्ग कराना, ये त्रिगुणात्मिका मायाकृत जितने भी ये हैं तत्व कह लें या जो इनके द्वारा निर्मित विकृतियां हैं, इनको कहें विकार। इनका प्रयोजन अर्थवत्व इतना ही है, पुरुष को भोग देना या अपवर्ग देना। तो इस प्रकार से इन 5 भावों को देखते हुए इन पर संयम करना यही इंद्रिय जय कहलाता है। ये स्थिति यहां पर होती है। अब इंद्रिय जय जब प्राप्त हो जाती है, इंद्रियों पर भी विजय हो गई, उन पर संयम करने से, तो उसका लाभ क्या मिलता है, उसका परिणाम क्या होता है। 48वें सूत्र में महर्षि कहते हैं, ततो मनोजवित्वम विकरण भावः प्रधान जयश्च। अब आप लगभग अंतिम श्रेणियों पर पहुंचने लगे। योगी इस स्थिति में जब पहुंचता है, ततो मनोजवित्वम, इन इंद्रिय जय के होने के बाद में योगी को मन के समान वेग प्राप्त होता है। वो किसी स्थान पर, जैसे मन में सोचते हैं, हम अभी यहां बैठे हैं और किसी अन्यत्र जगह मुझे जाना है, तो मन में जैसे संकल्प किया, विचार किया, उस स्थान पर पहुंच गए। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, ये मनोजव है। मनोजवित्वम, मन चाहे स्थान पर उसी क्षण पहुंच जाना, मन के समान वेग हो जाना, पहली चीज। दूसरा क्या प्राप्त होता है, विकरणत्वम। देखो ध्यान से सुनिएगा इसको, विकरणत्वम, करण कहते हैं इंद्रियों को। जिनके द्वारा कार्य होते हैं उसको कहते हैं करण। जैसे कारक में भी आपने व्याकरण में पढ़ा होगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, फिर करण कारक। करण कारक वो जिसकी सहायता से कार्य हो। तो करण इंद्रियों को भी कहते हैं, जिनकी सहायता से ज्ञान भी प्राप्त होता है और ये स्थितियां होती हैं। ज्ञान प्राप्त करने में ये सहायक इंद्रियां, किसी विषय को ग्रहण करने में सहायक है। तो यहां पर कहा कि इंद्रिय विजय हो जाने के बाद में प्रथम तो होता है मन की गति प्राप्त होती है, मन के संकल्प के अनुसार आप कहीं भी जा सकते हैं। और दूसरी बात विकरणत्वम, किसी भी कार्य को करने में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रहती। अब आप विचार कीजिएगा,
कोई भी कार्य बिना इंद्रियों से नहीं हो सकता। हम किसी को पकड़ना चाहते हैं तो हाथ चाहिए, उसको पकड़ेंगे। देखने के लिए नेत्र चाहिए, उसको देखेंगे। चलने के लिए पैर चाहिए। पर महर्षि उस बात को पुष्ट करते हैं कि योगी को फिर किसी कार्य करने के लिए इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती। इंद्रियां न भी हो तो वो संकल्प से ही कार्य हो जाता है। विकर्णत्वम, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं। इसीलिए वो बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देख लेता है, उनके शब्द को सुन लेता है। दिव्य और मनुष्य के लोक की स्थिति के सभी स्थानों को वो शब्दादि सब जान लेता है। तो जब इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि फिर उसे शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। शरीर में ही इंद्रियां सब शरीर के द्वारा संचालित होती हैं। इसी में तो है सब, हाथ पैर आँख कान नाक, ये सब इसी में है। तो कहने का तात्पर्य ये महर्षि का है कि फिर शरीर की आवश्यकता उसको होती नहीं है। लौकिक रूप में वो दिखलाई पड़ता है। वो चाहे तो वैसे ही बैठे बैठे सभी कार्य कर सकता है। यह है विकर्णत्व। और अंतिम है प्रधान जयश्च। अब इस स्थिति में उसको प्रधान, जिसको प्रकृति कहा गया है, त्रिगुण साम्यावस्था प्रकृति ही, उस पर विजय प्राप्त हो जाती है। अब आप देखें, आप मूल स्थान पर पहुंच गए, क्योंकि प्रकृति से पूर्व तो कुछ भी है ही नहीं। क्योंकि सांख्य दर्शन योग दर्शन में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि इससे पहले और कुछ है ही नहीं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, यह मूल प्रकृति है। इसको ही प्रधान कहते हैं, जिसके बारे में महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में कहा है कि मूले अभावाद अमूलम मूलम, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। इसी कारण से यही मूल है, इसका अन्य कोई मूल नहीं है। मूले मूला भावाद अमूलम मूलम, यह अमूल है। ये किसी का कार्य नहीं है, ये स्वयं कारण रूपा है, आदि कारण है। तो महर्षि ने कहा कि मन के समान वेग प्राप्त होता है। योगी को किसी कार्य को करने के लिए शरीर की अपेक्षा नहीं होती, वो वैसे ही कार्य कर सकता है। देखें, आपको ये गुण आप मिलाएं। और तीसरा बताया कि प्रधान यानी प्रकृति पर विजय प्राप्त हो जाती है। अब इस स्थिति पर विचार कीजिए, यह गुण ईश्वर के बतलाए गए हैं। मनोजवम, मन की गति से सब जगह जाना, यानी सर्वत्र व्याप्ति। विकर्णत्वम, किसी शरीर की अपेक्षा नहीं, जो चाहे कर सकता है। और प्रधान जयश्च, प्रकृति पर भी
नियंत्रण हो गया। और ईश्वर के पास क्या होता है? पर अभी संप्रज्ञा चल रही है, यह ध्यान रखिएगा। अभी पूर्ण परिपक्व स्थिति ये नहीं है, ये उस स्थिति पर पहुंच रहे हैं। यानी ये यहां पर तात्पर्य कि ये प्राप्त होती हैं, ये शक्तियां प्राप्त हैं, अब प्राप्त हुई पंचभूतों पर विजय प्राप्त करके शारीरिक संपत्ति और अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। श्रीमद् भागवत में यही भगवान ने कहा है, अष्ट सिद्धियां मेरी हैं। ये ईश्वरत्व तो है यहां पर, तो वही ईश्वरत्व यहां है। 47-48 सूत्रों में वो स्थिति को प्राप्त कर रहा है योगी, जिसके आधार पर कहते हैं यद्यद् विभूति मत् सत्वम, जो कुछ भी विभूतियां आप देख रहे हैं मैं ही हूं। यद्यद् विभूति मत् सत्वम श्री मधुर्य में वो सब मैं। योगी उस स्थिति पर यहां पर पहुंच रहा है। जब यहां पर प्रकृति वश में हो गई, प्रकृति पर जय हो गया, अब आप समझ लीजिए कि प्रकृति से ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच है, तो सब पर यहां पर विजय हो गई। जितने भी प्रकृति के विकार हैं, और प्रकृति के ही समस्त विकार हैं, महातत्व से लेकर कर के अहंकार से जो आपको स्थिति बतलाई थी, पंच तन्मात्राएं, उनसे उत्पन्न समस्त इंद्रियां, मन, और उनसे लेकर के स्थूल भूत, ये समस्त उसी के विकार हैं। इन सब पर विजय प्राप्त हो गई। यह प्राप्त होना भाष्यकारों ने इंगित किया है, व्यास जी ने भी किया है, बोधदेव ने भी किया है। छंदोग्य उपनिषद में आता है मधु विद्या। वो उसका संबंध यहीं से है, जिसका उपदेश संभवतः दधीचि ऋषि ने महर्षि दधंग अथर्वण, दधीचि जी ने पहले इंद्र को दिया था, मधु विद्या के नाम से वहां पर आया है छांदोग्य उपनिषद में। और वही जब उनके पास अश्विनी कुमार विद्या लेने के लिए पहुंचे हैं, तो इंद्र ने कहा है कि आप इनको ये विद्या नहीं देंगे। अपने गुरु से इंद्र ने विरोध कर दिया कि आप अश्विनी कुमारों से, दो भाई हैं नासत्य और दस्र, कहा उनको विद्या नहीं देंगे, और अगर आप विद्या देते हैं तो हम आपका सिर काट लेंगे। इतना बड़ा इंद्र को अहंकार हो गया और गुरु को धमकाने लगा। पर योग्य शिष्य मिलने पर फिर गुरु ठहरता नहीं है। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावई, आरथ अधिकारी जहां पावे। महर्षि ने कहा कुछ भी हो जाए, अश्विनी कुमार तुम तो वैद्य हो, सिद्ध वैद्य हो। कहा हाँ गुरु जी। कहा ऐसा करो कि तुम हमारा सर काट के सुरक्षित रख लो और यहां किसी दूसरे का सिर लगा दो।
और उससे हम तुम्हें विद्या देते हैं। अश्विनी कुमार को तत्काल कुछ न प्राप्त हुआ, तो उन्होंने महर्षि दधीचि का सिर काट के रख लिया और एक घोड़े का सिर लगा दिया। महाराज जी अश्वशिरा कहलाए और उस मुख से मधु विद्या अश्विनी कुमारों को दी। इंद्र ने क्रोधित होकर के वो सर काट दिया। तो ठीक है, विद्या प्रदान हो गई। इंद्र के द्वारा सिर काटे जाने पर घोड़े का सिर अलग हो गया। अश्विनी कुमारों ने पहले वाला सिर ला करके और रख करके जोड़ दिया। महर्षि फिर ज्यों के त्यों हो गए। अब इंद्र का कोई वश नहीं रहा। विद्या भी अश्विनी कुमारों को मिल गई और गुरु ने अपनी महिमा दिखलाई। इसे कहते हैं गुरु। योग्यतम शिष्य को विद्या देने के लिए महर्षि ने एक बार नहीं 2 बार सिर कटवाया। तो ऐसे गुरु के लिए क्या कहा जाए। यही गुरु है। अन्यथा हरई शिष्य धन ताप न हरई, ये तो गुरु बहुत मिलते हैं, पर शिष्य का कल्याण करने वाले बहुत कम मिलते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था प्रकृति पर विजय की, तो बात आ गई। इसी को मधु विद्या कहा गया है। यहां पर जो बुद्धि प्राप्त होती है उसको समझने की वही ऋतंभरा प्रज्ञा है, और उसको भी नाम मधु का दिया गया है। इसी कारण इसको मधु विद्या कहते हैं। तो इस प्रकार से स्थिति होती है। पहले ग्राह्य के आधार पर हुई भूत जय और ये, और फिर ग्रहण के आधार पर इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय विजय हुई, तब ये हुआ। अब आता है ग्रहीत्र। ग्रहीता कौन है, उस पर बात आती है। अब जो ग्रहीता है उस पर संयम किया जाना है। ग्राह्य पर संयम हो चुका, उसको ग्रहण करने वाली इंद्रियों पर संयम हो चुका, ये स्थिति प्राप्त हो गई। और अब ग्रहीता जो ग्रहण करने वाला है उस पर जब संयम किया जाता है तब क्या स्थिति बनती है। महर्षि कहते हैं 49वें सूत्र में, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। ये शेष रह गया था जो अब प्राप्त होता है। ग्रहीता पर संयम करने से सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र सत्व आपको बता चुके हैं पहले। सत्व यहां पर जो है वो उसके लिए आया है, चित्त के लिए, जी चित्त के लिए। और चित्त क्या है, वही प्रकृति महान, वो महत्व तो है, वही चित्त है। प्रथम उपलब्धि जहां अस्मिता आती है
जहां मैंपन का भाव आता है, जड़ चेतन की ग्रंथि प्रथम जो होती है वो जहां पर है वही चित्त है। मैं पन का जहां पर भाव आता है, कर्ता भोक्ता मैं ही, वो सत्व यानी चित्त और पुरुष अन्यता, और पुरुष जो चेतन तत्व है। इन पर जब एकाग्र करते हैं, इनके संबंध पर जब संयम करते हैं तो इनकी अन्यता दिखलाई पड़ती है। अभी जो ये दिखलाई पड़ता था कि यही मैं हूं, ये अब दो स्पष्ट भागों में अलग अलग दिखाई पड़ने लगता है। चित्त अलग है, इसमें प्रधानता उस प्रकृति की है, और पुरुष जो आत्म तत्व है वो बिल्कुल अलग है। तो प्रकृति और पुरुष की अन्यता ख्याति मात्र से ये ख्याति हो जाती है, स्पष्ट हो जाता है। और जब ये स्पष्ट हो जाता है कि चित्त अलग है और आत्म तत्व अलग है, तब जानते हैं क्या प्राप्त होता है? सर्वभावाधिष्ठातृत्वम, संपूर्ण भावों का वो अधिष्ठाता हो जाता है। जिसके लिए श्वेताश्वतर के पहले, श्वेताश्वतर उपनिषद के पहले मंत्र में ही जहां पर विचार किया गया है, कौन है वो? किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन कुछ संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखे तरेश वर्तामहे। केन अधिष्ठिता सुखे तरेश वर्तामहे, वो अध्यक्ष कौन है? वो अध्यक्ष पद यहां प्राप्त होता है जिस समय चित्त पर ही संयम किया जाता है। उस जड़ चेतन की ग्रंथ जो तुलसीदास जी ने बताई है, जड़ चेतन ही ग्रंथ पर जो प्रकृति महान, जो प्रकृति की प्रथम कृति है, महत्त्व जो चित्त, जिसमें ये लगता है कि चेतन और जड़ मिश्रित होकर के चेतन ये समझता है यही मैं हूं, उस पर जब संयम होता है तो उस संयम से जो प्रथम परिणाम प्राप्त होता है वो सर्वाधिष्ठातृत्व है, सर्वाध्यक्षता है, सर्व प्रभुता है, ये प्राप्त होता है। और सर्वज्ञता, सर्वज्ञातृत्वम च, और सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। अब जो भी रही बची स्थिति है, ये दोनों स्थितियां यहां पर प्राप्त हो जाती है। संप्रज्ञात समाधि की चरम अवस्था है, जिसको कहते हैं डेडलाइन। संप्रज्ञात समाधि की अंतिम स्थिति, सीमा पर सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठातत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। चित्त और पुरुष के संयोग पर जब संयम किया जाता है, जब चित्त एकाग्र किया जाता है, अभी चित्त की प्रधानता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि संयम तो वही कर रहा है ना। शुद्ध होता चला जा रहा है, सत्व भावापन्न है, अब ये शुद्धा से शुद्ध होता चला जा रहा है, शुद्ध सात्विक है।
चित्त योग, शुद्ध सात्विक चित्त से ये एकाग्रता हो रही है, तब वहां पर चित्त और वो पुरुष दोनों अलग अलग भासने लगते हैं। और जब ये स्थिति प्राप्त होती है तो उसके परिणाम स्वरूप सर्वाधिष्ठातृत्वम, इस संपूर्ण प्रपंच की अध्यक्षता प्राप्त हो जाती है। और सर्वज्ञातृत्वम, सर्वज्ञता प्राप्त होती। सर्वज्ञता के अंतर्गत अतीत वर्तमान अनागत सभी कुछ, कहां क्या कुछ हो रहा है, सर्वत्र की स्थिति सब ज्ञात हो जाती है। इसी को उपनिषद में कहा गया है कि उस आत्म तत्व को जानने के बाद में फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। फिर कुछ शेष ही रहता ही नहीं। तो जब यह स्थिति पहुंची है, अब यहां पर मैंने कहा कि ये बिल्कुल अब संप्रज्ञात समाधि की सीमा है। तो अब 50वें सूत्र में इसको इंगित करते हैं महर्षि पतंजलि और कहते हैं कि तद वैराग्याद अपि। देखिए अब आप, तत् क्या है? पिछले सूत्र में जो दो वस्तुएं अलग अलग की थीं, सत्व अर्थात चित्त और पुरुष, सत्व पुरुष ख्याति मात्र, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र से दो ही वस्तुएं तो रह गई थी, यहां पर वो भी अलग अलग कर दी 49वें सूत्र में। सत्व अर्थात वो महत्त्व, अर्थात वो चित्त और पुरुष दोनों की अन्यता सिद्ध हो गई। तो अब यहां पर पुरुष तो चैतन्य है, वो तो चैतन्य है, वो स्वाभाविक है। छोड़ा और पकड़ा अन्य को जाता है, तो अन्य कौन रह गया? आप तत् यानी चित्त। अब यहां से तद वैराग्यता, तद वैराग्याद अपि, उससे भी जब वैराग्य हो जाए, चित्त से भी जब वैराग्य हो जाए, तब दोष बीज क्षय, समस्त दोषों के बीज का क्षरण हो जाता है। समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। अब आप इस स्थिति पर पहुंच रहे हैं जिसको कहते हैं कैवल्यम। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। तो प्रकृति या चित्त और पुरुष की अन्यता सिद्ध हो जाने के बाद में, जब चल अलग अलग दोनों ज्ञात हो गए प्रज्ञा द्वारा, ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा, तब उस चित्त से भी वैराग्य हो जाना परम पर वैराग्य की स्थिति है, जो अब कुछ भी नहीं रह गया। तो जब परम वैराग्य हो गया, पर वैराग्य हो गया, ये न त्यजसी तत्यज, जिस
द्वारा तुमने त्याग किया है उसका भी जब त्याग हो गया, ये पर वैराग्य की स्थिति जब प्राप्त हो गई, तो अब क्या बचा? कैवल्यम। यही स्थिति पुरुष मात्र केवल बच रहा है। और यहां पर दोष बीज क्षय, समस्त अज्ञान आदि जितने भी हैं सबका क्षरण हो गया। तो उस विवेक ख्याति जो हुई है, प्रकृति पुरुष का जो विवेक हुआ है, चित्त और पुरुष का जब अलग अलग हो गया है स्थिति, उसी को कहते हैं विवेक। ये जब हो गया, विसंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो गई, तो अब उसका भी निराकरण हो गया और संपूर्ण दोषों से, क्योंकि दोष और क्लेश तो प्रकृति से ही आते हैं। अब जब उसका निराकरण हो गया तो केवल मात्र कैवल्य रह गया। महर्षि कहते हैं कि जब ये स्थिति प्राप्त हो गई आकर के, तो यहां तक पहुंचने में एक बात सबसे बड़ी ध्यान रखने की है, चेतावनी है महर्षि की। स्थानोपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात्। अगर चूक गए तो पुनः अनिष्ट प्रसंगात, पुनः अनिष्ट हो सकता है, यहां से फिसलने का खतरा है। तो करना क्या है? स्थान उपनिमंत्रण। जिनको ये स्थितियां प्राप्त हैं या इन स्थितियों को जब वो प्राप्त करता हुआ चलता है, तो इन स्थितियों का आदर करते हुए चले। उस अंतिम स्थिति तक पहुंच करके ये नहीं होना चाहिए बहुत बड़े हो गए, सब छोड़ दिया, अब मेरे सामने ये सब तुच्छ है। ये वो स्थिति है। मुझे याद आ जाता है प्रसंगवश, शिवपुराण में भी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है, नारद जी का मोह यहीं पर हुआ था, इसी स्थिति पर हुआ था। नारद के हृदय में ये गर्व हो गया कि योगीश्वर भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया, पर मैंने तो उसके उत्पात मचाने पर भी कोई क्रोध नहीं किया। मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। ये अभिमान हो गया अंतिम स्थिति में। नारद जी उस स्थान पर पहुंचे थे जहां पर कभी भगवान शंकर ने आराधना की थी बैठ के, और उसी स्थान पर कामदेव को भस्म किया था। तो वहां पर जो पहुंचते हैं और वहीं पर नारद जी अच्छी स्थिति उनको लगी और नारद जी बैठ गए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, झेल लीजिए, इतना भी याद आ गई तो बात तो आपके काम की है, बताएंगे। ये स्थिति नारद की हो गई।
के स्थिति में निरखी शैल सरि विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। नारद की वो स्थिति हुई। ये स्थान प्रभाव है, उस स्थान पर योगीश्वर भगवान शंकर ने तपस्या की है। चाहे आप इसको यहां पर जोड़ लीजिए, स्थानीय उपनिमंत्रण है। उस स्थान वाले देवता का आदर करना चाहिए। या दूसरे शब्दों में कि वो स्थल जो प्राप्त कर चुके हैं उन योगियों का सम्मान करना चाहिए। या तीसरी स्थिति में तुम स्वयं उस स्थल से निकल करके आए हो तो उसके प्रति उपेक्षा मत करो, तुमको आदर करना चाहिए। तो नारद जी की स्थिति यहां ये हो गई। कामदेव आया क्योंकि उसके ऊपर यहां पर बीत चुकी थी, पहले जलाया जा चुका था, इसलिए आकर के जिस स्वच्छंदता से कार्य करता होगा, क्या उस स्थान पर उसको ये याद नहीं आई होगी यहीं हम जलाए गए थे। जो भी रहा हो, उसने अपना प्रभाव डालना चाहा, नारद पर प्रभाव नहीं पड़ा। यह उनका अपना प्रभाव है। सहज विमल मन लागी समाधि, ये संप्रज्ञात समाधि में ही है। हरि भगत आलम्बन है। तो इसी स्थिति में नारद जी ने उसका सम्मान कर दिया, कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा काम तुमने किया, तुम जाओ, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। अब वो अभिमान जिसके द्वारा कामदेव को भगाया, जिसके द्वारा क्रोध को भगाया, और वो सब क्रिया जाकर के शंकर जी को सुना दी कि महाराज हम ऐसा ऐसा करके आए हैं। फिर यहां से उठकर के आप शंकर जी के पास पहुंचे और मार चरित्र शंकर ही सुनाए। है गर्व, बस यही नारद फिसल गए, शंकर जी नहीं फिसले थे ना, वो सब सही है। यहां नारद जी फिसल गए। वही यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आदर देना सीखो, चाहे पिछली तुम्हारी स्थिति हो और चाहे अन्य कोई उस स्थिति पर हो, सबका आदर करो। संग स्मया करणम, संग स्मय अकरणम, वहां आसक्ति मत करो, टिको मत। सिद्धि प्राप्त हो गई, टिक गए, सब चला गया, आगे की स्थिति समाप्त हो गई। और स्मय करणम, घमंड भी मत करो कि मैं ऐसा करता हूं, अरे मेरे से बढ़ के अब कौन है। ये शंकर जी के, नारद जी के मोह के चरित्र में आता है। मैं बहुत बड़ा हो गया, अभिमान आ गया। शंकर जी ने, वही गुरु ने मना किया कि अब मुझसे कह दिया तो कह दिया, आगे मत कहना कहीं, पर वो नहीं माने, उन्होंने अन्यत्र भी कह दिया, उनको फल भोगना पड़ा। और वो यही परिणाम होता है, पुनः अनिष्ट प्रसंगात, अनिष्ट का प्रसंग हो गया। महाराज जी ऐसे फंसे कि कितनी दुर्दशा हो गई नारद जी की। वही यहां पर महर्षि पतंजलि जी सावधान कर रहे हैं कि स्थानीय उपनिमंत्रणे, संग स्मयाकरणम, ये सब चीजें नहीं करनी। उस स्थान का, उस अवस्था का आदर करो, और संग आसक्ति मत करो, और
घमंड भी मत करो, नहीं तो पुनः अनिष्ट प्रसंगात, ये भय बताया है, नहीं तो अनिष्ट होने की संभावना हो जाएगी। अनिष्ट के प्रसंग का भय है। यहां पर फिर विचार करने थोड़ा सा पीछे, वही मैंने आपको जो अभी कई प्रकार की समाधियां बताई थी, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो इस प्रकार की समाधियों में ये स्थितियां कहां हो सकती हैं? भाष्यकारों ने थोड़ा सा इशारा किया है इसका। कहा कि प्रारंभिक जो स्थिति है विचारानुगत समाधि जो कही गई है, जो संप्रज्ञात समाधि है, विचारानुगत समाधि जो कही गई है, वहां तो इन सिद्धियों से कोई प्रयोजन ही नहीं है, वहां तो याति ही नहीं है, प्रारंभिक अवस्था है। उससे जब आगे बढ़ते हैं, विचारानुगत नहीं, वितर्कानुगत, जहां पर चित्त भाग रहा है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि के क्षेत्र में जब तक वो स्थिति है, वहां इनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई ये शक्तियां नहीं होती, कोई विभूतियां नहीं होती। दूसरी जो है विचारानुगत, यहां से इनका प्रारंभ होता है, और फिर आनंदानुगत, और फिर अस्मितानुगत। और उससे आगे महाराज ने कहा कि है स्थिति ये विवेक ख्याति वाली। तो सावधान कहां रहना है? भाष्यकारों ने कहा है कि सावधान ये दूसरी वाली में रहना है, यहां पर ही इनका प्रभाव प्रारंभ होता है, क्योंकि आनंदानुगत, अस्मितानुगत वाली वो स्थितियां होती हैं कि वो योगी परिपक्व हो जाता है, वहां इनका कोई प्रभाव नहीं, ये प्रभाव डाल ही नहीं पाते। डावाडोल होने की स्थिति ये विचारानुगत में ही है, इसमें सावधान रहना है। और महर्षि ने यहां पर जो सावधान किया है वो तो संप्रज्ञात की सीमा पर पहुंच गए हैं, क्योंकि कैवल्यम का नाम ले दिया है। अब इससे आगे कैवल्य है, असंप्रज्ञात की स्थिति है, निर्बीज समाधि की स्थिति आगे हो जाएगी। इसमें कहते हैं महर्षि की एक स्थिति और भी है, क्षण तत्क्रमयोः संयमाद विवेकजम ज्ञानम। एक होता है काल, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, चार चीजें बताई नहीं, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये चार चीजों से घिरा हुआ रहता है। ये काल जो है, इसमें भी जो कुछ भी कल्पना है वो इस चित्त की है ही है, अन्यथा काल में भी कोई भाग नहीं है। इसके जो तीन विभाग किए गए हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनका अस्तित्व उसके लिए होता है जिसके लिए भर्तृहरि ने कहा कालो न यातो वयमेव याता।
जो स्वयं संसरण कर रहा है, भाग रहा है, काल की स्थिति उसके लिए होती है। और जो स्वयं ही सत्ता है, काल की सत्ता ही स्वयं की स्वयं सत्ता है, वही काल है, वही पुरुष है। उसमें कुछ न तो बीत रहा है न कुछ आने वाला है, सर्वव्यापी है जब वो, तो उसके लिए तो संपूर्ण स्थिति वर्तमान है। समष्टि रूप में वो वर्तमान, न भूत न भविष्य। भूत भविष्य उसका होता है जिसका कुछ कम ज्यादा होता है। उस सत्ता को तो कोई भूत भविष्य कुछ है ही नहीं, वो सब कुछ वर्तमान ही है। उसी में जो कल्पना की है वो हमने अतीत, वर्तमान और अनागत की कल्पना की, भूत, वर्तमान और भविष्य की कल्पना की, अतीत, आगत और अनागत। तो महर्षि कहते हैं इस सूत्र में, इसकी जो काल की हमने कल्पना की है उसमें सबसे सूक्ष्म विभाग जो है वो है क्षण, उसको कहते हैं क्षण। जैसे हमने कहा था समस्त पदार्थों का जो सूक्ष्म कण है उसको कहा था परमाणु, ऐसे ही यहां पर काल की जो सूक्ष्मतम इकाई हमने मानी थी वो है क्षण। क्षणतः या क्षण तत्क्रमयो, क्षण और उसका क्रम। क्रम क्या? एक क्षण के बाद में दूसरा क्षण, दूसरे क्षण के बाद में तीसरा क्षण। उस क्षण और उसके क्रम पर अगर संयम किया जाए, क्षण तत् क्रमयोः, द्विवचन है ना, तो क्षण अलग है, तत् अलग है। क्षण तत् क्रमयोः संयमाद विवेकजम ज्ञानम, इतने मात्र से भी वो विवेक की प्राप्ति हो जाती है। विवेकज ज्ञान, या जो प्रकृति पुरुष की अन्यता का ज्ञान, वो हो जाता है। उधर से ना इधर से। वो अगर आपको लंबा मार्ग लगता है तो एक मार्ग ये भी है। 49वें सूत्र में जो कहा था, मार्ग विवेक जो होता है सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र से, जहां पर सत्व और पुरुष की अन्यता सिद्ध हो गई, ज्ञान हो गया, ख्याति मात्र से वो विवेक और वो ज्ञान जो प्राप्त हो गया, बस उतने से ही सर्वज्ञता और सर्वाध्यक्षता प्राप्त हो गई। वही यहां पर है कि क्षण और तत्क्रम योग, क्षण और उसके क्रम पर, एक क्षण के बाद में दूसरा क्षण आता है, उसके बाद में तीसरा क्षण आता है। इसके क्रम पर जो संयम किया जाए उससे भी संयमाद विवेकजम ज्ञानम, विवेकज ज्ञान उत्पन्न प्राप्त हो जाता है। विवेकज ज्ञान वही प्रकृति पुरुष के अन्यता का ज्ञान हो जाता है। भाष्यकार कहते हैं कि क्षण और उसका अन्यता, एक क्षण के बाद में दूसरा क्षण, कहते हैं कि क्षणों में कोई अंतर नहीं है। क्षण तो जैसा पहला था वैसे ही दूसरा है, वैसे ही तीसरा है। पर फिर भी हमने जो काल को गणना के लिए
बना लिए हैं, घड़ी, मुहूर्त, अहोरात्र, अयन, वर्ष आदि। आज के समय में कहें घंटा, मिनट, सेकंड, ये सब बुद्धि का ही तो कार्य है, उस चित्त का ही तो कार्य है। जब उस तक उसकी सर्वार्थता रही, भागता रहा इधर तक, ये सब कार्य उसी के तो हैं। तो जब वहीं पर संयम किया गया तो वही ज्ञान प्राप्त हो गया, प्रकृति पुरुष का विवेक हो गया। अब इससे क्या प्राप्त हो? फिर देखो, अभी बॉर्डर पर हैं, सीमा पर खड़े हैं, कैवल्यम बता दिया है, कभी इससे आगे कैवल्य है। लेकिन अब यहां पर क्या क्या हो रहा है? तो कहते हैं कि पहले तो 53वां सूत्र, जाति लक्षण देशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्योस्ततः प्रतिपत्ति। एक दो सूत्र रह गए हैं, देख लें आप, थोड़ा समय ले रहे हैं। जाति लक्षण देशै अन्यता अनवच्छेदात्। कोई दो वस्तुएं अगर आपके सामने रख दी जाएं, एक ही स्थान पर हो, उनकी जाति एक ही हो, बनावट एक ही हो, स्थान भी एक ही हो, जाति लक्षण देश, तब अन्यतानवच्छेदात्, उनकी अन्यता में भेद नहीं हो पाता। अनवच्छेदात्, अभेद ही मालूम पड़ता है, अलग अलग वो मालूम ही नहीं पड़ते। जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उसमें भी शारीरिक बनगठाव में अंतर मालूम पड़ता है, पर कोई भी दो वस्तुएं ऐसी हो एक जैसी, एक ही जात का, मतलब मनुष्य है तो मनुष्य, जानवर है तो जानवर, या इस तरीके से कह रहे हैं, वृक्ष है तो वृक्ष, जो भी है, जीव प्राणी और स्थावर जंगम जो भी है, दो एक ही तरीके के वस्तुओं के जिनमें भेद नहीं हम कर सकते, उन वस्तुओं में भेद करना आ जाता है। किससे? यह जब विवेक प्राप्त होता है, विवेकजम ज्ञानम। ये विवेक करने का ज्ञान जो प्राप्त होता है, इसकी खास बात यह है, इसकी विशेष बात यह है कि जिसके पास ये होता है वो उन दो वस्तुओं में भी भेद कर लेता है, तो देखने में एक जैसी हैं बिल्कुल, कोई उनको अलग बता ही नहीं सकता कि ये कौन है और ये कौन है। उसमें भी, वहां भी वो भेद कर लेता है। किसी भी तरीके के जो वस्तु स्थिति में हो, दोनों वस्तुएं जो समान स्थिति में हो, उनमें भी वो भेद कर लेता है। वही यहां पर स्थिति है कि क्षण सभी एक जैसे हैं, पर दो क्षणों के मध्य में भेद कैसे करेगा? एक निकल गया, दूसरा आया, वो निकलने को है, वो तीसरा आया, जो था वो निकल गया, अतीत में पहुंच गया, अनागत वाला आगत हो गया, और फिर इस प्रकार से एक के बाद एक आने जाने वाली वस्तुओं में, एक जैसी वस्तुओं में फिर उसको भेद हो जाता है। और जब ये भेद प्राप्त हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि जहां पर कोई भी भेद न कर सके, वहां पर दो वस्तुओं में वो भेद करके बता दे कि ये पहले आया, ये बाद में आया।
ये स्थिति जब उसकी हो जाए, कहते हैं वो स्थिति तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय मक्रमम चेत विवेकजम ज्ञानम 54वां सूत्र कह रहा है। तो ये जो ज्ञान होता है तारकम, चाहे तो आप इसको कह लें कि यही तारने वाला है। तारक ब्रह्म सुना है आपने, भगवान तारक मंत्र देते हैं, भगवान शंकर योगीश्वर काशी मरणान मुक्ति, काशी में तारक ब्रह्म का तारक मंत्र का उपदेश करते हैं भगवान शंकर। वो तारक तारने वाला, समस्त दुखों से छुड़ाने वाला, ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला, वो समझे या तारकम सर्व विषयम, संपूर्ण, अब विषय कोई बचे नहीं। 53वें सूत्र में कह दिया कि जहां पर अंतर नहीं हो सकता वहां भी अंतर कर लेने वाला ज्ञान, ये अंतिम ज्ञान है। उसके पूर्व सबसे दो विषय अलग अलग थे, प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग स्वभाव के हैं, उनमें ज्ञान हुआ था विवेकजम ज्ञानम, वो विवेक ज्ञान था। और वही वो प्राप्त हो जाने की स्थिति में फिर एक जैसी वस्तुओं के बीच में भी भिन्नता अगर है तो वो भिन्न भिन्न पदार्थ वो दोनों अलग दिखाई पड़ते हैं, एक ही में नहीं दिखाई पड़ते। वहां की स्थिति प्राप्त जब हो जाती है तो तारकम सर्व विषयम, सबको विषय करने वाला है, फिर वो सबको जान लेता है, अब कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहा। और ये तारकम का भाष्यकार ने जो अर्थ दिया है वो ये कहा है कि ये ज्ञान जो है वो तार देता है, तारने वाला है, या ये कहते हैं स्वतः स्फूर्त ज्ञान है, बिना निमित्त के जो उसके साथ होता है, जो ज्ञान स्वरूपता उस चैतन्य की है, जिसके कारण उसको सच्चित आनंद कहते हैं। सच्चिदानंद वो ज्ञान स्वरूपता, चित्त स्वरूपता, ज्ञान स्वरूपता जो है उसकी, वो तारक कहलाता है। बिना किसी निमित्त के जो स्वतः ज्ञान स्वरूपता उसके अंतर्गत है वो स्फूर्त हो जाती है। तो अब यहां पर सर्व विषयम, सब कुछ उसको, सबको विषय करने वाला होता है, वो सबको जान लेता है। सर्वथा अविषेकम सर्वथा विषय मक्रमम, यहां पर न तो अक्रमम, क्रम की भी आवश्यकता नहीं है, और सर्वथा विषयम, सर्व विषयम पहले कहा, फिर सर्वथा विषयम, सबको विषय करने की जो इसकी स्थिति होती है, कहने का तात्पर्य ये कि उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता। संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी, जहां भी जो कुछ है, वो कुछ भी उससे छुपा नहीं रहता। सर्वज्ञ तो तुम बता ही चुके हैं, ये स्थिति उसकी हो जाती है। क्या इति विवेकजम ज्ञानम, ये विवेकज ज्ञान से होता है, इसी को विवेकज ज्ञान कहते हैं। प्रकृति पुरुष के बाद में फिर ये स्थिति आती है कि जहां पर दो एक जैसी वस्तुओं को भी वो विभिन्न करके अलग कर सकता है, यही जो है स्वतः स्फूर्त ज्ञान है उसका, जो समस्त कष्टों से बाहर निकाल देता है। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम चेत विवेकजम ज्ञानम,
सर्व विषय में प्रकृति महान से लेकर के और संपूर्ण सत्य प्रपंच, ये सर्व विषय और सर्वथा विषयम, वो किसी भी अवस्था में हो, सूक्ष्म स्थूल महत्, चाहे जिस स्थिति में हो, हमेशा सदैव विषय उसके जानकारी में रहते हैं। क्रम की भी कोई अपेक्षा नहीं है कि पहले ये ज्ञान होगा अब ये ज्ञान, ना, वो सभी ज्ञान एक साथ हैं। अब वो विवरण भले ही आगे पीछे थे, पर उसके ज्ञान में संपूर्ण ज्ञान एक साथ है। अक्रमम, कोई क्रम की आवश्यकता नहीं है, एक साथ। ऐसी स्थिति में आज विभूतिपाद के अंतिम सूत्र पर महर्षि लिखते हैं पतंजलि, सत्व पुरुषयोः शुद्ध साम्ये कैवल्यम इति। असंप्रज्ञात समाधि के लिए केवल अंतिम सूत्र है कि जब सत्व और पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम इति। अब इस अवस्था में सत्व यानी चित्त या कह ले प्रकृति और पुरुष की शुद्धता सामने आ जाती है, जब समान प्रकार से जितना शुद्ध प्रकृति दिखलाई पड़ती है उसका अनुभव, और जितना शुद्ध उतने शुद्ध पुरुष की स्थिति, शुद्ध रूप से अब दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यह स्थिति कैवल्यम इति, यह कैवल्यता की स्थिति है। और इस स्थिति को प्राप्त योगी असंप्रज्ञात हो जाता है, जहां पर अब वो कुछ नहीं रहता उसके पास में। एको भूत्वा तिष्ठति, वो केवल स्थिति में स्थिर हो जाता है। अब वो कहीं नहीं है और सर्वत्र है। ये स्थिति अंतिम सूत्र में महर्षि ने बतलाई है, यही असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है। इसको ही प्राप्त करना है, यही इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है, यही ध्येय है इसका। यहां तक पहुंचना होता है। तो इस प्रकार से हमने आपके समक्ष इस विभूतिपाद के अंतर्गत संप्रज्ञात समाधि के 3 अंगों की स्थितियां बतलाई, धारणा, ध्यान और समाधि। और उनके अंतर्गत विभिन्न विषयों पर संयम करके क्या क्या स्थितियां प्राप्त होती हैं, जो विभूतियां प्राप्त होती हैं, उनके विषय में आपको बतलाया। और सब प्रकार से बता करके समाधि के अंत में जो तारक स्थिति पर आपको ले गए हैं, जिसको बाद में फिर कैवल्य कह दिया गया है, असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति बतला दी। और यही मुक्ति अवस्था कही जाती, कैवल्य ही मुक्ति है। ये यहां पर विभूतिपाद की पूर्णता होती है। और इसके बाद में अब अगले अंक में आपको हम ले चलेंगे कैवल्यपाद के अंतर्गत अंतिम चरण जो है इस ग्रंथ का, कैवल्यपाद, उसके विषय में आगे फिर बात होगी। आज यहीं पर स्थगित करते हैं। विचार कीजिएगा, अब ऐसी स्थितियां नहीं हैं, उसके बारे में यही कह सकते हैं, क्वेदम गहनम शास्त्रम, क्वेदम गहनम विषयम, को मेल को विषयामति ही। बहुत गंभीर शास्त्र है, बहुत समुद्र गहरा है। मेरी बुद्धि क्षुद्र है, उसके आधार पर बाला नाम सुख बोधाय करो में प्रदीपिका। आप
सब अपने स्तर के विद्यार्थियों के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। जितना मेरी मति है उतना मैं आपको बतला रहा हूँ। किम अधिकम महर्षि पतंजलि के चरणों में नमन करके आप सबको आपकी वस्तु समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।